चलो दोस्तों, अगर ज़ॉम्बी हॉरर स्टोरी पार्ट 2 नहीं देखा तो जाकर देख लें, वरना पूरी कहानी समझ में नहीं आएगी। पिछली स्टोरी में हम लोगों ने देखा था कि गुल्ली जैसे ही अपनी गाड़ी बैक करने लगता अपने घर जाने के लिए, ज़ॉम्बीज़ गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज़ सुन लेते हैं। तभी ज़ॉम्बी पीछे घूम जाता है और गाड़ी का पीछा करने लगते हैं। गुल्ली बुल्ली सोम को जिस बात का डर था आखिर वही हुआ। ज़ॉम्बी इन लोगों को देख लिया है और अब इन तीनों का खैर नहीं। ज़ॉम्बीज़ को अपनी तरफ आता देखकर गुल्ली गाड़ी बैक करने लगता है और तभी बुल्ली और सोम बोलते हैं, बुल्ली घर जाने का रास्ता हमें बदल लेना चाहिए। ज़ॉम्बीज़ को पता चल गया हम लोग किस रास्ते से आए हैं, वरना ज़ॉम्बी हमारा पीछा करते करते घर तक पहुंच जाएंगे। गुल्ली ने बुल्ली और सोम की बात मानते हुए घर जाने का रास्ता बदल लिया। रास्ता बदलकर गुल्ली ने कितनी बड़ी गलती की है, आगे जाके इन लोगों को पता चलने वाला है और थोड़ी ही देर में इन लोगों को पता चल जाता है। चौराहे पे खड़ा हुआ ज़ॉम्बी गाड़ी देख के इन लोगों के पीछे आने लगता है और अजीब सी आवाजें निकालते हुए उन लोगों का पीछा करने लगता है और तब इन लोगों को पछतावा होता है कि रास्ता बदल के हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है। और आखिरकार गुल्ली को ब्रेक मार के अपनी गाड़ी रोकनी पड़ती है क्योंकि ज़ॉम्बीज़ ने गुल्ली बुल्ली का रास्ता सामने से रोक लिया है। और अब आगे की स्टोरी देखते हैं, आगे क्या होता है इन लोगों के साथ। गुल्ली बुल्ली से कहता है, ज़ॉम्बीज़ हमें दोनों तरफ से घेर लिया है गुल्ली, हम लोग अब फंस चुके हैं। सोम बोलता है, देख क्या रहे हो गुल्ली, चढ़ा दो इन लोगों पर, और कोई रास्ता भी नहीं है हम लोगों के पास, वरना ये ज़ॉम्बी हम लोगों को यहाँ से जाने नहीं देंगे और हम सब यहाँ मारे जाएंगे। गुल्ली बोलता है, हम जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से वापस जाते, लेकिन तुम्ही ने तो कहा था रास्ता बदलने के लिए सोम, और बुल्ली तुम भी। लेकिन अब बहस करने से फायदा क्या, तैयार रहो, हम लोग ज़ॉम्बी को उड़ाने वाले हैं। ये कहकर गुल्ली अपना काम के लिए तैयार हो गया, लेकिन सामने खड़े हुए तीन ज़ॉम्बी को देखकर गुल्ली ये सोचने लगा, कहीं इन लोगों को टक्कर मारते हुए गाड़ी पलट गई तो हम लोग के साथ क्या होगा। ये ज़ॉम्बी किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कुछ देर तक तो गुल्ली गाड़ी में चुपचाप बैठा रहा, लेकिन ज़ॉम्बीज़ को अपने तरफ आता देख गुल्ली ज़ॉम्बी को उड़ाता हुआ आगे निकल गया। तीनों ज़ॉम्बी हवा में उड़ते हुए इधर उधर जाकर गिर गए और पीछे खड़ा हुआ ज़ॉम्बी गुल्ली बुल्ली सोम के पीछे लग गया। सोम बोल रहा है, ज़ॉम्बीज़ आ रहे हैं, पीछे भागो जल्दी, और तीनों वहां से फरार हो गए। गुल्ली ने अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी और ज़ॉम्बी भी अपने चलने की स्पीड बढ़ा दी, बहुत तेजी के साथ गाड़ी का पीछा करने लगा। गुल्ली बुल्ली सोम डरे हुए हैं कि कहीं ज़ॉम्बीज़ गाड़ी में हमला ना कर दे। गुल्ली बुल्ली सोम इस घर से यूएफओ का पीछा करने निकले थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि रास्ते में ज़ॉम्बीज़ मिल जाएंगे। आखिरकार डरते डराते बचते बचाते गुल्ली बुल्ली सोम अपने घर पहुंच गए। घर पहुंचते ही गुल्ली ने गाड़ी बंद की। बुल्ली और सोम गाड़ी से नीचे उतरे और तीनों ने ज़ॉम्बीज़ को मारने की प्लानिंग बनाना शुरू कर दी। गुल्ली बोलता है, हमारे पास तो 2 ही गन है, एक मैं रखूंगा और एक तुम, लेकिन हम सोम को क्या देंगे, सोम उन ज़ॉम्बी से कैसे लड़ेगा। बुल्ली बोलता है, सोम को हम सब्जी काटने वाला छुरी दे देंगे, उससे उसका काम चल जाएगा। वैसे भी ज़ॉम्बी इसे खाएंगे ही नहीं क्योंकि सोम कई दिन से नहाया ही नहीं है। और इसके बाद तीनों हंसते हुए अंदर जाने लगे और सोम ने कहा अगर उसे गन नहीं मिली तो वो इन दोनों के साथ नहीं जाएगा और वो घर पे ही रहेगा। अब और गुल्ली बुल्ली को समझ में नहीं आ रहा है, सोम को गन दे दी जाए या सोम को घर अकेला ही छोड़ दिया जाए। थोड़ी ही देर बाद घर का दरवाजा खुलता है और सब एक एक करके बाहर आते हैं। गुल्ली के हाथ में गन है, लेकिन बुल्ली के हाथ में गन नहीं है। लगता है बुल्ली गन अपना सोम को दे दिया है। तभी सोम इन लोगों के साथ जाने के लिए तैयार हुआ है। पोटी बॉय सोम ने आफत मचा के गन तो ले ली है, लेकिन देखना है क्या गन को चला भी सकता है ये। अगर गन सही से न यूज कर पाया तो इन लोगों के लिए भी मुश्किल हो जाएगा। गुल्ली बुल्ली और सोम जीप में बैठे और बुल्ली ने गाड़ी स्टार्ट की। बुल्ली के पास गन नहीं है, इसलिए वो गाड़ी ड्राइव करेगा। गुल्ली और सोम ज़ॉम्बीज़ को उड़ाएंगे, लेकिन तीनों को ये काम बहुत सोच समझ के करना होगा, वरना ज़ॉम्बीज़ इन्हें कच्चा चबा जाएंगे। बुल्ली ने ये फैसला किया, अब वो इस रास्ते से नहीं जाएंगे जिस रास्ते में उसे ज़ॉम्बी मिले थे। अब वो अंधेरी गलियों और रास्तों से होता हुआ उस जगह पर पहुंचेगा ताकि ज़ॉम्बीज़ को पता ना चल सके कि गुल्ली बुल्ली सोम वापस आ चुके हैं। बुल्ली ने जैसा सोचा था आखिर वैसा ही हुआ। रास्ते में कोई भी ज़ॉम्बी उन्हें नजर नहीं आया। बुल्ली नहीं चाहता था कि गाड़ी का आवाज सुनकर कोई भी ज़ॉम्बी उनके पास आ जाए, इसलिए चौराहे के करीब पहुंचकर बुल्ली ने गाड़ी बंद कर दी। गाड़ी बंद करने के बाद बुल्ली ने गुल्ली से कहा, गुल्ली जब तक मैं ना कहूँ किसी भी ज़ॉम्बी पे गोली नहीं चलाना, ये काम हमें बहुत सावधानी से करनी होगी, आओ मेरे पीछे। ये कहकर बुल्ली आगे जाने लगा। गुल्ली और सोम उसके पीछे पीछे जाने लगे। दूर दूर तक कोई भी ज़ॉम्बी नजर नहीं आ रहा। लगता है ज़ॉम्बी यहाँ से जा चुके हैं। और तभी बुल्ली को कुछ दिखाई दिया। गुल्ली और सोम को वहीं रोक दिया, तुम दोनों यहीं रुको, सामने नहीं आना।
वो देखो जोम्बी खड़े हुए हैं। गुल्ली और सोम भी जोम्बीज को देखने लगे। जोम्बीज भी सामने खड़े थे, लेकिन गुल्ली सोम गोली नहीं चला सकते क्योंकि बुल्ली ने मना किया था गोली चलाने के लिए उनको। अभी जोम्बीज ने गुल्ली बुल्ली सोम को देख लिया और गुल्ली बुल्ली सोम को वहाँ से भागना पड़ा और दोनों जोम्बी उन लोगों के पीछे लग गए। गुल्ली बुल्ली सोम छुपकर जोम्बीज का आने का इंतजार करने लगे। गुल्ली और सोम के पास छोटी गन है, दो जोम्बी को उस गन से नहीं उड़ा सकते। उन्हें एक एक करके दोनों जोम्बी को उड़ाना होगा। तो देखते हैं दोस्तों अगले पार्ट में क्या होता है। क्या जोम्बी गुल्ली बुल्ली सोम को खा जाता है या गुल्ली सोम जोम्बीज को उड़ा देते हैं, ये हमें पता चलेगा पार्ट 4 में। पार्ट 4 देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, खुदा हाफिज।